को सीधे झारखंड के रांची लिए चलते हैं, जहां शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली और देखिए अंतिम दर्शन के लिए लगातार जो हुजूम है कार्यकर्ताओं का वो देखने को मिल रहा है। पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, लेकिन इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से निकल चुका है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार होगा। और अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। मोराबादी आवास में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए भी पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें जहां रांची एयरपोर्ट से शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। यह अपूरणीय क्षति है, ना सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखेंगे सुबह से ही राज्य में एक तरह से कह सकते हैं कि शोक की लहर है। रोड के किनारे लोग अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि ऋषिम गुरु शिबू सोरेन का जब पार्थिव शरीर आएगा तो उसका अंतिम दर्शन करेंगे। हालांकि एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है और पार्थिव शरीर के साथ जो तस्वीरें आपने देखी होगी उसमें सीएम हेमंत सोरेन खुद पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए हैं और जिस गाड़ी में जा रहा है उससे धीरे धीरे ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर को। और कह सकते हैं कि जो चौक चौराहे हैं मुख्य वहां पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। तो ऋषिम गुरु शिबू सोरेन को लेकर एक राज्य में एक अलग पहचान थी और उस पहचान को देखते हुए लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए रास्ते पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो आज का दिन झारखंड के लिए काफी बड़ा दिन रहा है और कह सकते हैं दुखद दिन रहा है, क्योंकि एक बड़े योद्धा झारखंड राज्य को अलग कराने में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेता का आज निधन हुआ। और दिल्ली की बात कर लें या राजधानी रांची की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, सभी जगहों पर लोग इस घटना को सुनने के बाद, गुरुजी के निधन की खबर सुनने के बाद मर्माहत थे और सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, नमन कर रहे थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे थे। उनके जो राज्य के गठन में एक जो भूमिका निभाई थी, किस तरीके से वो काम करते थे, लोगों से मिलने के बाद किस तरीके से बातचीत करते थे, उन सारी बातों को, उन सारी यादों को वो लोग बताने का काम कर रहे थे। इसके साथ ही गुरु जी से जब कोई मिलता था तो अक्सर वो पूछा करते थे कि नशा करते हैं कि नहीं करते। इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि नशाखोरी के खिलाफ शुद्ध शाकाहारी गुरु जी थे और हमेशा से उनका एक संकल्प रहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए। जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी मूलवासी हैं, वो नशा से दूर रहे, तभी राज्य का विकास संभव है। हालांकि जो उन्होंने एक कल्पना की थी, परिकल्पना की थी राज्य को गठन के लिए, राज्य को बनाने के लिए, उस परिकल्पना पे कहीं न कहीं वर्तमान सरकार भी चल रही है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि हाल के दिनों में जब उनकी तबीयत खराब हुई, दिल्ली में एडमिट हुए,
उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली ही प्रवास किए थे। उनकी पत्नी जो गांडे से विधायक है कल्पना मुर्मू सोरेन भी दिल्ली में रह रही थी, और उसके अलावा जो उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन है वो भी दुमका से विधायक है, वो भी वहां पे रह रहे थे। तो सभी परिवार के मेंबर्स जो है वो दिल्ली में रह रहे थे और गुरु जी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं जब गुरु जी की तबीयत खराब हुई, राज्य के लोगों को पता चला कि गुरु जी की सेहत खराब हो गई है, वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत है। उसके बाद पूरे राज्य में आप देखेंगे कि प्रार्थना का दौर शुरू हो गया। राज्य के लोग अलग अलग मंदिरों में प्रार्थना करने लगे, हवन पूजन करने लगे, गुरु जी किसी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटे। हालांकि वो हर कोशिश की सीएम हेमंत सोरेन ने, जो एक पुत्र अपने पिता के स्वस्थ होने के लिए करता है, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। और आज जो सुबह खबर आई, उस खबर से पूरा झारखंड शोकाकुल फिलहाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, और जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, सड़क के दोनों ही किनारे लोगों की भारी भीड़ है और शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन हर कोई करना चाहता है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि शिबू सोरेन जी जिस तरीके से अपना एक छाप छोड़े थे झारखंड में, वो किसी पार्टी और किसी राजनीतिक दल से जुड़कर काम नहीं करते थे। सामाजिक सरोकार की राजनीति करते थे, समाज को जोड़ने के लिए काम करते थे। क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि जो लोग जो व्यक्ति साहूकार के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके पिता ने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उनकी हत्या कर दी गई। और 10वीं कक्षा में उस समय जिसमें गुरु शिबू सोरेन पढ़ाई करते थे, उस दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़कर इस महाजनी प्रथा के खिलाफ एक जंग छेड़ी और जंगलों में रहकर इस लड़ाई को लड़ा। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक में धीरे धीरे कदम रखा और झारखंड की जो परिकल्पना वर्षों से चली आ रही थी, उस परिकल्पना को साकार करने की पूरी कोशिश की, पूरी पुरजोर ताकत लगाई। झारखंड को एकजुट करने के लिए में सफल रहे, आदिवासी समाज को एकजुट करने में सफल रहे। और जिस तरीके से आप देखें कि संथाल परगना हो या अन्य जो परगना है, वहां पर गुरु जी को गुरु की तरह पूजा जाता था, भगवान की तरह पूजा जाता था। और दिसोम का मतलब ही होता है देश का गुरु। तो उन्हें इस तरह के नामों की पदवी देना कहीं न कहीं दर्शाता है कि गुरु जी ने जाति, धर्म, समुदाय और समाज से हटकर राज्य के लिए काम किया था। और वही कहीं न कहीं आज उनके निधन के बाद जब पार्थिव शरीर इस रास्ते से गुजर रहा है एयरपोर्ट से मोराबादी की तरफ, तो वो दिखाई दे रहा है। लोगों का जो हुजूम है सड़कों के किनारे वो दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि गुरु जी का जो स्नेह था जनता के प्रति, वो स्नेह दिखाई दे रहा है। और इस दुखद घटना के बाद से पूरा राज्य मर्माहत है और सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सोरेन परिवार को एक तरह से कह सकते हैं कि सोरेन परिवार को इस विपदा की घड़ी में, इस विकट घड़ी में सत्तावना प्रेषित कर रहे हैं। तो आज का दिन झारखंड के लिए तो दुखद दिन रहा है, लेकिन राज्यवासियों के लिए भी बड़ा दुखद दिन रहा है। और उसकी तस्वीर आप देख पा रही होंगी किस तरीके से सड़कों के किनारे लोग खड़ा होकर पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन और 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका आज निधन हो गया, जिसके बाद न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरा देश इस वक्त बर्माहत है। हर कोई अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है।